Good evening, everyone. Once again, you are most welcome on my YouTube channel English with Ravi Sharma. Before starting my video, I would like to thank you from the bottom of my heart for giving such a tremendous response. I am very lucky and fortunate to receive continuous love and support. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बातें की, उसको डिस्कस किया. अब हम उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. प्रेजेंट परफेक्ट tense. As you know, this tense is very important. Present perfect tense आप नाम से ही क्लियर है, आप समझ सकते हैं. प्रेजेंट में कोई चीज परफेक्ट हो चुकी हो, कोई चीज प्रेजेंट में कोई एक्शन पूरा हो चुका हो, द एक्शन विच हैज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जैसे मैं आपसे बात करूं, आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क, शी हैज डन हर वर्क. दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं. आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बातें करेंगे तो हम नॉर्मली जानते हैं कि इसकी जो आइडेंटिटी होती है आपको हिंदी सेंटेंस के एंड में मिलेगा. चुका है, मैंने काम पूरा कर चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, या आ है, की है, ए है, वक्त ने वह काम किया है, किए हैं, किए हैं. इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस आपको एंड में मिलेंगे, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यदि इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यदि हम इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में लिखा मिलेगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन. फिर यदि हम WH स्ट्रक्चर की बात करेंगे, WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आइडेंटिटी चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ये आपको हिंदी के सेंटेंस के एंड में मिलेंगे. यदि हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरप्रेटिव में ये स्ट्रक्चर आएगा, हैज हैव पहले आएगा और WH स्ट्रक्चर व्हाट वेयर व्हाई में ये कर लेगा. आपको मालूम है कि हैज लगाते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने. सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे मैं बोलता हूँ, ही, शी, इट या किसी का नेम और एनी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई दूसरा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट. हैव लगाते हैं प्लूरल के साथ में, आई के साथ में हम हैव लगाते हैं. आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट इनके साथ में तो हम हैज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में. आइए अब हम बातें करते हैं इसके सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं. So I would like to make some sentences on present perfect tense. Like first sentence, I have completed this work. They have not fulfilled their promise. यदि हम इंटरप्रेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हैज शी taken that initiative. इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई पहल करना, कोई टास्क, कोई इनिशिएटिव लेना, कोई मतलब कोई काम मैं आगे आ रहा हूँ, उसी बोलते हैं इनिशिएटिव यानी कोई पहल. और यदि हम इंटरप्रेटिव की बात करेंगे WH स्ट्रक्चर के साथ में तो मैंने बोला व्हाट हैव यू अचीव्ड. ये आपका एक सेंटेंस हो गया WH स्ट्रक्चर के साथ में. तो सेंटेंस पहला है अफर्मेटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है इंटरोगेटिव और फोर्थ है WH स्ट्रक्चर के साथ में. अब हम बात करेंगे इसके कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है. जब भी आप वर्ब बुक्स की बात करोगे तो आपको कुछ एक्सरसाइज मिलती है, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो प्रेजेंट परफेक्ट के जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स में आपको मिलेगा ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, so far, lately, just. यदि आपको ये वर्ड्स मिलते हैं तो सेंटेंस के सारे वर्ड्स कुछ सेंटेंस हम जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं. जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, he has just completed his assignment. तो हमने जस्ट देखा, जस्ट क्लियर हुआ कि सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो दीज आर द कीवर्ड्स जिनसे हम पहचान सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए. जैसे मैं आपसे बोलता हूँ शी
meet me lately. lately का मतलब होता है recently, हाल ही में. और आपके सामने ऑप्शन दिया होगा fill the correct form of the verb या improve this sentence, modify this sentence. तो इस सेंटेंस को सही वर्जन में इस वर्ड से हमने पहचाना कि लेटली है, लेटली है, रिसेंटली कोई एक्शन जो अभी हाल ही में फिनिश हुआ हो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो सेंटेंस होना चाहिए सी हैज मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट, हैज के साथ हमें लगाना हुआ है थर्ड फॉर्म, शी हैज मेट मी लेटली. एक और सेंटेंस लिखता हूं सो पार्ट के ऊपर, दे हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन सो फार. तो इससे हमें क्लियर हुआ कि सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो वी वुड लाइक टू रिकैप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस ऐसा कोई एक्शन जो प्रेजेंट में फिनिश हुआ हो उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और इसकी स्ट्रक्चर आइडेंटिटी हमने चर्चा की. इसमें एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि आपको हैज के साथ लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. So this is all about present perfect tense. We would like to continue this series in our next in our next videos. Or till then, I wish you all the best. Thank you very much. Have a nice day.